गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सत्र 2020-21 कक्षा 12वीं के छात्रों का हिंदी की प्रथम कक्षा में स्वागत है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के चलते हुए आपको सभी शिक्षकों के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण कराया जा रहा है। आशा है कि आप भी अध्ययन को निरंतर जारी रखेंगे। आज हम हिंदी काव्यखंड के प्रथम अध्याय हरिवंश राय बच्चन की आत्मपरिचय की कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 इलाहाबाद में। उनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला 1935, मधुबाला 1938 और मधुकलश 1938 में। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत आदि उनकी अनेक रचनाएं हैं। उन्होंने अपने जीवन में काव्य संग्रह, अनुवाद, डायरी और आत्मकथा आदि रचनाएं की और उनका पूरा वाग्मय जीवन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। उनका निधन सन 2003 में मुंबई में हुआ था। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। उसके बाद आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध रहे और फिर विदेश मंत्रालय में भी हिंदी विशेषज्ञ रहे। उनके बारे में मैं आपको एक विशेष बात बताऊंगा। मध्यकालीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी है और कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा की मस्त झगड़ी काफूर हो जाएंगी। इससे बच्चन का हालवादी दर्शन कहते हैं। आइए अब शुरू करते हैं कवि हरिवंश राय की कविता आत्मपरिचय। इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन अपना भावात्मक परिचय दे रहे हैं। वह बताते हैं कि मुझे स्वयं से अधिक इस संसार की चिंता है। कवि संसार का दायित्व अपने ऊपर लेता हुआ है, उसे प्यार की सौगात देना चाहता है। वह संसार से अपने प्यार के बदले कुछ भी नहीं चाहता है, बल्कि वह तो संपूर्ण संसार में अपने भावों और विचारों को फैलाना चाहता है। वह संसार को अपने सपनों के अनुरूप ढालना चाहता है। वह स्वयं जलकर भी संसार को अलौकित करना चाहता है। तो अब शुरू करते हैं आत्मपरिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि सांसारिक जीवन में अनेक समस्याएं हैं। मुझे इन समस्याओं का भली भांति ज्ञान है। इन समस्याओं के निराकरण में मेरी क्या भूमिका अथवा उत्तरदायित्व है, इसका बोध भी मुझे है। कवि कहता है कि संसार में जितनी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का मुझे क्या है, भली भांति ज्ञान है। और वो ये भी जानते हैं कि मैं इन समस्याओं का निराकरण करने में मेरी क्या भूमिका है और क्या उत्तरदायित्व, इसका बोध वो बोलता है कि मुझे स्वयं है। उन उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए मैं पूर्ण रूप से क्या रहता हूँ, प्रयत्नशील रहता हूँ और संपूर्ण संसार में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर बोलता है फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मेरा मानना है कि संसार की समस्याओं का जो समाधान है वो केवल प्यार प्रेम के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए मैं प्रत्येक प्राणी पर अपार स्नेह लुटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि जिस प्रकार से वीणा के तार किसी की उंगलियों के स्पर्श पाकर ऐसे मधुर संगीत लहरी उत्पन्न करते हैं कि व्यक्ति का प्रसुप्त यानी कि सोता हुआ अंतःस्थल यानी कि हृदय भी आनंद की चेतना से अभिभूत होकर नाच उठता है, उसी प्रकार से मेरी सांसें भी किसी का स्पर्श पाकर उसके दुखों को दूर कर उसे आनंद का रसपान कराती है। अर्थात मेरी एक एक सांस दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए समर्पित है। मैं स्नेहसुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मदिरा का पान करने पर मदमस्त होकर संसार की समस्याओं और चिंताओं को भूल जाते हैं, यानी कि मैं स्नेहसुरा का पान किया करता हूँ। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मदिरा का पान करने पर मदमस्त होकर संसार की समस्याओं और चिंताओं को भूल जाते हैं, उसी प्रकार मैं निरंतर स्नेह रूपी मदिरा का पान करके अपने में मस्त रहता हूँ
और संसार की चिंताओं से मुक्त हो जाता हूँ। कवि के कहने का आशय है कि मैं स्नेह अर्थात प्रेम प्यार का पक्षधर हूँ। मैं सर्वत्र प्रेम बांटते फिरता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ और कभी इस बात की भी चिंता नहीं करता है कि इस संसार के लोग मुझे इस प्रकार से प्रेम बांटते देखकर क्या कहेंगे। यह संसार जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यानी कि यह संसार, कभी कहता है कि यह संसार उन्हीं को महत्व देता है जो इसकी समस्याओं, इसकी परंपराओं का अनुसरण करते हुए सांसारिक भोग विलासों में लिप्त रहते हैं। मगर मैं केवल महत्व पाने की लालसा में सांसारिक परंपराओं का अंधानुकरण नहीं करता, बल्कि मैं स्वयं अपने लिए नई रीति नीतियों का निर्माण करता हूँ। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यानी कि जो बातें मेरे मन को अच्छी अथवा उचित लगती है, मैं उन्हीं के अनुरूप कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। अपनी बातों की गान के रूप में सर्वत्र अभिव्यक्त करता हूँ। आगे है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ठीक है, उसके बाद है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है, मैं अपनी कविता के द्वारा अपने हृदय के भावों को सारे संसार के सामने अभिव्यक्त करता हूँ। मैं अपनी कविता में जो कुछ कहता हूँ वह एक प्रकार से संसार के लिए उपहार के समान है। अर्थात मैं अपनी कविता में इस संसार के कल्याण की कामना करता हूँ। इससे बढ़कर किसी के लिए एक कवि का उपहार क्या हो सकता है। यानी कि कवि यही बोल रहा है कि मैं अपनी कविता के माध्यम से अपने हृदय के जो भाव हैं उनको क्या करता हूँ, अभिव्यक्त करता हूँ। और उन भावों में क्या करता हूँ कि संसार के कल्याण की कामना करता हूँ। और इससे बढ़कर वास्तव में कवि सही बोल रहे हैं कि किसी कवि का एक संसार यानी कि किसी संसार के लिए क्या उपहार हो सकता है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। और कवि कहते हैं यह संसार अधूरा है, इसमें सर्वत्र अभाव ही अभाव दृष्टिगत होते हैं। यानी कि यह संसार क्या है, अभाव, अधूरा है, क्योंकि इसमें सर्वत्र यानी कि सभी जगह अभाव दिखते हैं। इसलिए मुझे यह संसार अच्छा नहीं लगता, यानी कि मुझे भाता नहीं है। मैं इस संसार में निज अभावों को देखता हूँ। यानी कि मैं संसार में यानी कि सभी के अपने स्वयं के निजी अभावों को देखता हूँ, उनका अपने कल्पना लोक में उपभोग करके आनंद का अनुभव करता हूँ। और वो बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि मैं संसार में जिन भी अभावों को देखता हूँ, तो वो बोला कि मैं स्वप्नों के संसार में यानी कि अपने कल्पना लोक में उन अभावों का उपभोग करके आनंद का अनुभव करता हूँ। मैं अपनी कविता में अपने तथा जनसाधारण के स्वप्नों को साकार करने का प्रयत्न करता हूँ, जिससे अभावग्रस्त इस दुखी संसार का दुख कुछ कम हो सके। मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग बहु सागर तरने को नाव बनाई, मैं बहु मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं, संसार के अभाव, दुख, पीड़ा और लालसाओं को देखकर मेरे हृदय में संताप की अग्नि निरंतर दहकती रहती है। यानी कि वो बोल रहे हैं कि मेरे यानी कि जो संसार है उनकी जो समस्त दुख और पीड़ाएं हैं उनको देखकर यानी कि और उन लालसाओं को देखकर यानी कि संसार क्या करता है, हमेशा सुख में जीने की सोचता है और उसकी लालसाओं में रहता है कि मुझे सुखी जीवन मिले। लेकिन कभी 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 ये नहीं सोचता है कि मुझे सुखी जीवन मिले। और वो बोलता है कि मैं उन लालसाओं को देखकर मेरे हृदय में जो संताप की अग्नि निरंतर दहकती रहती है, इस अग्नि में मैं रात दिन जलता रहता हूँ कि संसार के ये अभाव, दुख अथवा पीड़ाएं किस प्रकार से कम हो। यानी कि वो उनके लिए सोचता है, क्योंकि कभी हमेशा ये बोलता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। यदि मेरे लिए सुख दुख, वो बोला कि यद्यपि मेरे लिए सुख दुख दोनों ही एक समान हैं, न सुख में मुझे आनंद पहुंचाते हैं और न दुख मुझे पीड़ा देता है। वो बोल रहा है कि मुझे सुख और दुख दोनों क्या हैं, एक समान है। वो बोला कि मुझे न सुख कभी आनंद देते हैं और न दुख कभी पीड़ा पहुंचाते हैं। फिर भी संसार की पीड़ा को देखकर मुझे उनको दूर करने की चिंता प्रतिपल सताती रहती है। तब भी वो बोल रहा है कि संसार के जितने दुख हैं मुझे उनको दूर करने की जो चिंता है वो प्रत्येक पल यानी कि पल पल सताती रहती है।
इसलिए मैं संसार रूपी सागर को पार करने के लिए, यानी कि जग बहु सागर तरने को नाव बनाए। यानी कि जग, वो बोल रहा है कि जग बहु सागर, यानी कि जो संसार है वो इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए सुखों की नाव बनाना चाहते हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैं इस प्रकार सुखों की नाव नहीं बनाता हूँ, बल्कि वो बोलता है कि मैं सिर्फ कल्पना, यानी कि अपने पूर्ण मस्ती में रहता हूँ और आनंद का अनुभव करते हुए इस जीवन को इस प्रकार जीता हुआ आगे बढ़ता हूँ, जिस प्रकार से कोई नौका सागर की लहरों पर नीचे ऊपर झूलती हुई किनारों की ओर बढ़ती जाती है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। वो बोला कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कभी बोल रहे हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, अर्थात यौवन का होता है जवानी और उन्माद का अर्थ होता है उत्साह, यानी कि जोश, यानी कि जो जवान है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो जोश होता है वो जवानी में होता है। इसलिए वो बोलते हैं, कभी बोलते हैं, मुझ में जवानी का उत्साह पूर्ण तीव्रता के साथ उपस्थित है, जिसके द्वारा मैं सारे संसार में प्रेम का संदेश देकर उसे बदलने का प्रयास करता रहता हूँ। प्रेम के प्रति मेरा यह जो अति उत्साह प्राय कष्ट का कारण बन जाता है। यानी कि कभी भी आपको पता होगा कि कभी भी अति प्रेम क्या होता है कि कष्ट का कारण बन जाता है। यानी कि अति सुख भी हमेशा दुख का कारण, अति खुशी भी सुख दुख का कारण बनती है। इसलिए वो बोलता है कि प्रेम के प्रति जो मेरा यह अति उत्साह है प्राय कष्ट का कारण बन जाता है, जिसके कारण मेरा मन निराश और उदास हो जाता है। यह निराशा और उदासी मेरे आगे बढ़ती कदमों की गति को धीमा कर देती है, और ये जो मेरी उदासी और निराशा है वो मेरे आगे बढ़ते कदमों को क्या कर देती है, धीमा कर देती है। जीवन में अत्यधिक उत्साह और निराशा की यह विरोधाभासपूर्ण स्थिति मेरे अंतःस्थल को द्वंद्वपूर्ण बनाती है। यानी कि वो बोल रहा है कि जीवन में जिस प्रकार मैं बाहर से तो अति उत्साहित दिखता हूँ, लोगों की नज़रों में मैं बाहर से अति उत्साहित दिखता हूँ, लेकिन वास्तव में मैं अंदर से क्या रहता हूँ, निराश और उदास रहता हूँ। और वो यही बोल रहे हैं कि ये मेरे जीवन में ये दोनों विरोधाभास स्थितियाँ, यानी कि दुख और प्रसन्नता क्या है कि मेरे अंतःस्थल को करुण रोदन करता है। यानी कि मेरा जो हृदय है उसमें क्या होता है, करुण रोदन, यानी कि करुणा का भाव उत्पन्न होता है। मैं अपनी इस विचित्र स्थिति को किसी के सामने प्रकट भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं अपने मन में किसी की यादें लिए फिरता हूँ, यानी कि किसी की यादें लिए घूम रहा हूँ। क्योंकि वो बोला कि अपने मन में किसी की यादें लिए फिरता हूँ, क्योंकि वो किसी के सामने इस विचित्र स्थिति को प्रकट भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह अपने हृदय में किसी की यादें लिए फिरता है। और वो कभी बोलते हैं कि मैं जिसकी यादें लिए फिरता हूँ, यानी कि अपने हृदय में जिसकी भी यादें लिए फिरता हूँ वो कोई और नहीं बल्कि मेरा कौन है, ईश्वर, यानी कि मेरी परमात्मा है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है जहाँ पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कभी कहता है कर यत्न मिटे सब सत्य किसी न जाने, यानी कि वो बोल रहे हैं कि संसार, यानी कि यह सारा संसार उसी सत्य रूपी परम ब्रह्म परमेश्वर की खोज में प्रयत्नशील है। फिर भी कोई भी प्राणी उस सत्य को खोज नहीं पाए। वो कभी कभी बोल रहे हैं कि जो ये संसार है, यह सारे संसार इसी काम में निरंतर लगे हैं, यानी कि जो सत्य रूपी परम ब्रह्म है, यानी कि परम ब्रह्म परमेश्वर है, उसकी खोज में प्रयत्नशील है। क्यों? वो इस स्थिति पर खेद व्यक्त करते हैं। कभी कहते हैं कि इसका एकमात्र कारण यह है कि संसार के अधिकांश लोग स्वयं को ज्ञानवान समझते हैं, किंतु वास्तव में वे सब अज्ञानी होते हैं। फिर जिसे ज्ञान ही नहीं वह सत्य को कैसे जान सकता है। वो बोल रहे हैं कि संसार के लोग क्या है, स्वयं को ज्ञानवान समझते हैं, अर्थात वो जो ये संसार की जितनी भी लालसाएं हैं उनके माध्यम से ईश्वर को पाना, यानी कि परम ब्रह्म और परमात्मा को पाना चाहते हैं। लेकिन वो यह नहीं जानते हैं कि जो परम ब्रह्म परमेश्वर को पाने का जो रास्ता है वह सत्य है। तो जो लोग यह ज्ञानी होकर भी यह नहीं जानते हैं कि परमात्मा को पाने का जो रास्ता है वो सत्य है, तो वो फिर ज्ञानी कहाँ से। इसलिए कभी बोलते हैं कि नादान वही हाय जहाँ पर दाना, यानी कि वह सत्य को कैसे जान सकता है। मगर इस संसार की मूर्खता तो देखी कि वह यह सब जानते हुए भी इससे सीख
नहीं लेना चाहता है और लोग ज्ञान प्राप्त किए बिना ही सत्य को जानने के लिए निरंतर जूझते रहते हैं। यानी कि बिना ज्ञान के सत्य प्राप्त नहीं हो सकता है। बिना ज्ञान के सत्य प्राप्त नहीं हो सकता, और जिनको ज्ञान ही नहीं है वो सत्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि भला इन मूढ़मतियों को कौन समझाए कि बिना ज्ञान के सत्य को कैसे पाया जा सकता है, अर्थात ज्ञान के बिना सत्य को पाना असंभव है। इस संसार से भिन्न मैंने यह बात भली भांति समझ ली है कि ज्ञान प्राप्ति किए बिना सत्य को पाना असंभव है। अतः मैंने संसार के रंग में रंग कर अब तक जो ज्ञानार्जन किया था उसे भुलाने की विद्या को सीखने का अभ्यास कर रहा हूँ। वो बोला कि फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे। वो बोला कि फिर इस मूर्खता पूर्ण भरी संसार को कौन सिखाएगा कि बिना ज्ञान के सत्य प्राप्त नहीं हो सकता है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना, और मैं जग से मैंने इस प्रकार का ज्ञान सीखा है, मैं उस ज्ञान को भुलाने का ज्ञान सीख रहा हूँ, जिससे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उस सत्य रूपी परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर सकूं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना जग कितने रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। इसमें मैं और जग और कहाँ का था, एक और का अर्थ है दूसरा और एक और का अर्थ है तथा। यानी कि वो बोलता है कि मेरा और इस संसार का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं इस संसार के सिद्धांत के विपरीत आचरण करता हूँ। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन भोग विलास के नए नए साधनों की कल्पना करता है और उन कल्पनाओं को साकार करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इस प्रकार यह संसार भोग विलास में अखंड डूबा है, जबकि मुझे इस संसार के भोग विलासों के प्रति रंच मात्र भी मोह नहीं है। आशय यही है कि यह संसार क्या है, भोगी है और मैं क्या हूँ, योगी हूँ। इस प्रकार कवि कहता है कि एक भोगी और एक योगी का किस प्रकार संबंध हो सकता है। इसलिए वो बोलता है कि इन दोनों का कोई नाता नहीं हो सकता है। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता। इसलिए कवि ऐसे कहते हैं, अतः इस संसार में मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, मैं अनासक्त भाव से यहाँ रहता हूँ। मैं बना कितने जग रोज मिटाता। यानी कि वो बोलता है कि मैं इस संसार की भोगी प्रवृत्ति से भिन्न अपनी कल्पनाओं के नित्य नए संसार का निर्माण करता हूँ। यानी कि मैं इस संसार से भोगी प्रवृत्ति के भिन्न, यानी कि जो संसार है, यानी कि संसार की जितनी भी क्या होती है भोगी प्रवृत्ति, जैसे पैसा, धन, इस प्रकार की संपत्ति, ये सारी चीज इकट्ठा करना, यानी कि जो भौतिक सुख होते हैं उनके प्रति मानव हमेशा क्या रहता है कि लालसाओं से मुक्त रहता है। यानी कि तृप्त, वो सोचते हैं कि मुझे ये सारे सुख मिले, लेकिन वास्तव में ये भौतिक सुख कुछ नहीं होते हैं। वास्तव में जो सुख होते हैं वो परमात्मा है, जो अंतिम सत्य है वही है परमात्मा। इसलिए वो बोलते हैं कि मैं इस संसार की भोगी प्रवृत्ति से भिन्न अपनी कल्पनाओं के नित्य नए संसार का निर्माण करता हूँ, और अर्थात अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के नित्य उपायों की कल्पना करता हूँ, और अगले ही पल उसको प्रियतम की प्राप्ति में अक्षम जानकर। यानी को बोल रहा है कि अगले ही पल जब मुझे यह पता चलता है उस संसार का, यानी अपने कल्पना वो मैं उस संसार का निर्माण करके जब मुझे यह पता चलता है कि यह संसार भी उस परमात्मा को पाने में अक्षम यानी कि असक्षम है, तो मैं फिर उस कल्पना के संसार को फिर मिटाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, में प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। कवि कहता है कि मुझे इस पृथ्वी अथवा इस संसार से कोई मोह आकर्षण नहीं है, अतः मैं कल के लिए किसी विपरीत संग्रह का प्रयत्न नहीं करता हूँ। मैं इस पृथ्वी का केवल उतना ही भोग करता हूँ जितना जीवन के लिए आवश्यक है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं उस खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, यानी कि मैं निज रोदन का भाग लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि मैं निज रोदन के, यानी कि मैं अपने निज मतलब होता है कि स्वयं के हृदय में, यानी कि जो बिरह लिए यानी कि दुखों को लिए फिरता हूँ। कवि वचन कहते हैं कि मैं अपने प्रियतम परमात्मा के बिरह में यदि रोता भी हूँ तो मुझे उसमें भी गीत सा आनंद प्राप्त होता है। यद्यपि मेरी अपनी बात मधुर वाणी में कहता हूँ, तथापि उसमें मेरे प्रियतम के बिरह में जलती हृदय की अग्नि की व्यथा स्पष्ट झलकती है। यानी कि वो बोलता है कि अगर मैं अपनी बात को मधुर वाणी में भी कहता हूँ तो उसमें मेरे प्रियतम यानी कि मेरे परमात्मा की बिरह की जलते हृदय की अग्नि की व्यथा जो स्पष्ट रूप से झलकती है, जो मेरे प्रेम के मार्ग में बाधाएं बनती है।
कि उन व्यथाओं, इन उन व्यवस्थाओं के प्रति मेरा आक्रोश भी शीतल वाणी में आग झलकता है। यानी कि जो व्यथाएं होती है, यानी कि बाहर से मैं प्रसन्न दिखता हूँ लेकिन अंदर से जो शीतल वाणी में आग है, उसके प्रति कभी कभी मेरा आक्रोश क्या होता है, उत्पन्न होता है, जो मेरे प्रेम के मार्ग में बाधाएं बनती है, अर्थात मुझे मेरे प्रियतम से मिलने से रोकती है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि कहते हैं कि इस संसार में आकर्षण अथवा भोग विलास अथवा धन संपत्ति मुझे आकर्षित नहीं करती है, जबकि संसार का प्रत्येक प्राणी अपने लिए धन संपत्ति के रूप में पृथ्वी का एक बड़े से भाग, एक बड़ा सा टुकड़ा अर्जित करता है। यानी कि जो इस संसार में जितने लोग हैं, आप भी जानते हैं, हम आप सभी जितने संसार में जितने लोग आते हैं, उनको ये पता होने के बावजूद भी उनको ये पता होता है कि परम सत्य क्या है। यानी कि अंत में व्यक्ति ने अपने साथ कुछ नहीं लेके जाना है, बल्कि सब यही छूट जाना है। तब भी आदमी चंद सुखों के लिए, यानी कि इन भौतिक सुखों के लिए इस पृथ्वी पर बहुत सारी धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, यानी कि भौतिक सुखों को जोड़ने की कोशिश करता है। और कभी कहता है कि मुझे ये भोग विलास धन संपत्ति मुझे आकर्षित नहीं करते हैं, जबकि संसार का प्रत्येक प्राणी धन संपत्ति के रूप में पृथ्वी का एक बड़ा सा टुकड़ा अर्जित करना चाहता है। कवि बच्चन अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए राजमहलों की कामना करता है। यानी कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए क्या करता है, राजमहलों की कामना करता है। कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति यही समझता है अपने पास बड़ा सा बंगला हो, गाड़ी हो, ये सारे भौतिक सुख हैं, पैसा है, ये चीज़ें ऐसा सोचते हैं, ऐसा कल्पना करते हैं। लेकिन कभी कहता है कि मैं ऐसा ऐसा कभी नहीं चाहता हूँ, मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं कहा, मैं वो खंडहर का भाग ले फिरता हूँ। यानी कि हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। अब कभी कहते हैं किंतु मैं अपने लिए केवल एक ऐसा खंडहर का छोटा सा टुकड़ा चाहता हूँ। यानी कि मैं खंडहर का, यानी आप समझते, खंडहर का छोटा सा टुकड़ा, बस जहाँ रहने के लिए हो, बस इतना सा, ठीक, जिसकी छाया में अपना सिर छुपा सकूं। यानी कि इतना सा बस, जिसकी छाया में अपना सिर छुपा सकूं। मैं खंडहर का वह क्षुद्र टुकड़ा पाकर भी संतोष का अनुभव करता हूँ। यानी कि क्षुद्र मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा, यानी कि जो राजमहलों के समान एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसको पाकर भी संतोष का अनुभव करता हूँ, क्योंकि उस खंडहर पर राजाओं की बड़ी बड़ी महल न्यौछावर किए जाते हैं। यानी कि राजप्रसाद का अर्थ होता है यानी कि राजप्रसाद का अर्थ होता है जो राजाओं के महल होते हैं, उनको बोलते हैं राजप्रसाद। यानी कि मैं उस छोटे से खंडहर में भी खुशी का जीवन जीता हूँ, तो उस पर जो महाराजा के, यानी कि राजा महाराजाओं के जो राजप्रसाद, यानी कि राजमहल होते हैं, वो भी उस पर नीचे न्यौछावर किए जा सकते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद मनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाई, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कभी कहता है कि मैं जब अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए कुछ कहता हूँ, यानी कि मेरे मन में जितने भी भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, मेरे मन में जैसे भी भाव इस संसार के प्रति, क्योंकि वो चाहता है कि संसार की जितनी भी क्या है दुख एवं समस्याएं हैं, उनका उत्तरदायित्व खुद को समझता है और उनका निवारण प्रेम के माध्यम से करना चाहता है। और कभी कहता है कि मैं जब अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए कुछ कहता हूँ, तो संसार उसे मेरा गान समझता है। यानी कि छंद समझता है का मतलब यानी मेरा गान समझता है। इसी प्रकार जब दुख की प्रबलता के कारण मेरे मन की भाव सहसा शब्दों के रूप में कागज पर अंकित होते हैं, वो बोलते हैं कि इसी प्रकार जब दुख की प्रबलता, यानी कि जब दुख प्रबल हो जाता है, यानी कि और अधिक तेज हो जाता है, तो उसके कारण मेरे मन के भाव सहसा शब्दों के रूप में कागज पर अंकित हो जाते हैं। यानी कि मैं कुछ लिखता हूँ, यानी कि जो मेरे भाव होते हैं, अगर मैं उसको कागज पर लिखता हूँ, अंकित करता हूँ, तो उसे लोग कविता की रचना, यानी कि छंद कहने लगते हैं, उसको कविता की रचना कहते हैं। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाई, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब बोलता है इस प्रकार लोग मुझे कवि के रूप में देखने लगते हैं, और कवि संसार के लोग मुझे कवि के रूप में अपनाते हैं, यानी कि कवि के रूप में देखते हैं, जबकि मेरा ऐसा कोई ध्येय नहीं है कि मैं कभी भी कविता की रचना करूं या कविता का निर्माण करूं। वह तो बस अनायास ही भाव व्यक्ति के रूप में मेरे मन से बाहर निकलती है। वो बोलता है कि वह तो अनायास ही, मतलब ऐसे ही आ जाती है, अगर मेरे भाव मेरे मन में प्रबल हो जाते हैं तो इस प्रकार कागज़ों में लिख देता हूँ। वो कविता नहीं है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, यानी कि वास्तव में मैं तो मस्त और अपने प्रति बेपरवाह व्यक्ति हूँ। यानी कि खुद के प्रति भी मैं बेपरवाह हूँ, लेकिन कभी अपने प्रति बेपरवाह है, लेकिन संसार के प्रति नहीं। कभी हमेशा ये बोलता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ।
ठीक है। मैं तो प्रेम दीवाना हूँ और सारे संसार को प्यार करता हूँ, इसके दुख दर्द मिटाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता हूँ। इस संसार के चलते मैं अपनी रंच मात्र भी चिंता नहीं करता, आखिर दीवाना जो ठहरा। यानी कि मैं इस संसार के, मुझे ये नहीं लगता है कि मेरी ज़िंदगी बीतने वाली है, मैं भविष्य में क्या करूँगा या मेरा जीवन कैसे बीतेगा, मैं इस प्रकार मैं कभी भविष्य की चिंता में नहीं रहता हूँ। वास्तव में ऐसा होता है, जिस व्यक्ति यानी कि जो वर्तमान होता है वो भविष्य को निर्धारित करता है, यानी कि और जिस व्यक्ति का वर्तमान अगर अच्छा है तो डेफिनेटली उसका जो भविष्य होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो वो बोलते हैं कि मैं जो संसार चलता है, यानी कि जो दिन समय ढलता ही रहता है, मैं इससे अपने जीवन की रंच मातने की तिनका भर भी चिंता नहीं करता हूँ। आखिर दीवाना जो ठहरा, यानी कि जो पागल होता है, यानी कि किसी चीज़ के लिए पागलपन, यानी कि बेपरवाह, मेरी हर आह और चाह में इस संसार की पीड़ा व्यक्त होती है। यानी कि मेरी कोई भी आवाज़ निकलती है, चाहे आह, यानी आह मतलब आवाज़ में, और चाह मतलब मन से, जितनी भी आवाज़ें निकलती है उसमें सब में मैं क्या करता हूँ, इस संसार की पीड़ा को की व्यक्त संसार की पीड़ा ही व्यक्त होती है। मैं दीवानों का विष लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ। वो बोल रहा है कि मैं दीवानों सा विष लिए फिरता हूँ, नहीं मैं दीवानों का पागलपन है कि जो बेपरवाह होते हैं उनका विष लिए धारण किए हुए संसार के सर्वत्र घूमता हूँ, संसार में सर्वत्र घूमता फिरता हूँ, और इस संसार के प्रेम में डूबा इसके कल्याण की कामना करता हूँ। यानी कि इस संसार में इस संसार के प्रेम में जितने लोग डूबे हैं उनके कल्याण की कामना करता रहता हूँ। इस कारण मुझे पल प्रतिपल पूर्ण रूप से ये मस्ती छाई रहती है। इसलिए वो बोल रहा है कि मैं इस प्रकार में उनके कल्याण में अगर हमेशा डूबा रहता हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा क्या रहता हूँ, अपनी मेरे ऊपर इनके पल प्रतिपल खुशी की छाया, यानी कि मस्ती छाई रहती है। मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ। वो बोल रहे कि अभी बच्चन आगे अपनी मनोकामना, यानी कि कवि कहते हैं कि मनोकामना व्यक्त करते हुए, कवि अपनी मनोकामना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं स्वयं तो मस्ती में डूबा ही रहता हूँ और यह चाहता हूँ कि यह सारा संसार भी मेरी ही भांति अखंड प्रेम मस्ती में डूब जाए और आनंद से खूब झूमे। यानी कि वो बोल रहा है कि जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश ले फिरता हूँ। यानी कि वो बोल रहा है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि और संपूर्ण संसार आनंद से खूब झूमे, दूसरों के सम्मान में झुकने की आदत डालें, अपने दुखों को भूलकर हर्षोल्लास से सागर की लहरों की भांति लहराइए। वास्तव में आपको पता है कि जो दुख होता है, आप किसी भी ओर से देखें तो हमेशा उसका दुख होने का कोई कारण ही नहीं बनता। अगर मान लिया कोई आपको कोई समस्या है, कोई दुख है, तो अगर आप एक तरफ से सोचें कि हम दुख क्यों हैं, कारण पता है, इसका निवारण है, हाँ, तो दुखी क्यों, क्योंकि निवारण है। अगर दुख है, कारण भी पता है, इसका निवारण नहीं है, तो दुख क्यों, तो तब भी दुख होने के, अगर जब आप निवारण भी नहीं कर सकते हैं तो दुख क्यों होना, और अगर आपको निवारण है तो तब भी दुख क्यों होना। तो इसका मतलब संसार में दुख नहीं है बल्कि सिर्फ उसका कारण है। इसलिए बौद्ध ने कहा है कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि हमेशा दुख का कारण होता है और उस कारण की खोज करनी चाहिए कि जिस कारण से दुख होता है। ठीक, तो अपनी इस मनोकामना की पूर्ति, यानी कि मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं अपनी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं अपनी कविताओं में मस्ती का संदेश इस संसार को बांटता फिरता हूँ। आशा है कि आपको थोड़ा सा समझ आया हो। धन्यवाद।